वक्फ मामले में हरियाणा सरकार निकली केंद्र सरकार से 2 कदम आगे। सरकार करेगी वक्फ बोर्ड की दी गई जमीन की जांच। विधानसभा में सीएम नैब सिंह सैनी ने किया था ऐलान। वक्फ बिल पर हरियाणा में सियासी घमासान। पूर्व कांग्रेस के सांसद विजेंद्र सिंह ने उठाई सवाल। कांग्रेस के सवाल पर अनिल विज का पलटवार। कहा जमीन की लूट रोकने के लिए लाया गया है बिल। हरियाणा कांग्रेस में अंदरूनी लड़ाई हुई और भी तेज। विपिन सांगवान ने की प्रदेश प्रभारी बीके हरिप्रसाद से मुलाकात। प्रदेश अध्यक्ष पर ठोका दावा। मौजूदा अध्यक्ष उदय भान पर बोला हम। स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने अपने पिता और केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह के साथ की पीएम मोदी से मुलाकात। हरियाणा में सुधरते लिंगानुपात की दी जानकारी। राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और बेहतर बनाने का किया अनुरोध। कर्नल मामले की जांच करेगी चंडीगढ़ पुलिस। हाईकोर्ट ने 4 महीने में जांच पूरी करने के दिया आदेश। 3 दिनों में जांच बनाई जाए जांच टीम। पंजाब का कोई पुलिस अफसर नहीं होगा शामिल। चंडीगढ़ में एक और डिजिटल गिरफ्तारी का मामला। अब एक आर्मी ऑफिसर को 5 दिन के लिए किया गया डिजिटल अरेस्ट। ड्रग्स की धमकी देकर ठगे 36,70,000। फरीदाबाद में लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी के बाद हड़कंप। मौके पर पहुंचे बम निरोधक दस्ते ने की जांच। अफवाह निकली बम होने की खबर। पानीपत में युवती ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। एक सिरफिरे युवक से परेशान होकर उठाया कदम। मां की शिकायत पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज। फांसी में सेक्स रैकेट का भंडाफोड़। होटल में पुलिस की रेड में एक महिला सहित 3 युवक गिरफ्तार। कैफे, होटल और लॉज में पुलिस कर रही छापेमारी। नमस्कार, स्वागत है आपका। गौरव शुक्ला मैं हूं, आपके साथ हाजिर हूं हरियाणा प्राइम लेकर। और बात करेंगे सबसे पहले वक्फ संशोधन बिल की। संसद में वक्फ संशोधन बिल को जो मामला है उसमें हरियाणा सरकार केंद्र से एक कदम आगे नजर आ रही है। सरकार की तरफ से, हरियाणा सरकार की तरफ से वक्फ बोर्ड की जो जमीन दी गई है वक्फ बोर्ड को, तो उसकी जांच के आदेश दे दिए गए हैं। सीएम नैब सैनी ने विधानसभा में इसका ऐलान किया था। रोहतक की पीर बोधी की जमीन पर कब्जे का यह पूरा मामला था। शामलात भूमि को किया गया था वक्फ बोर्ड के नाम। सीएम नैब सैनी की तरफ से यह ऐलान किया गया था। वक्फ बोर्ड को दी गई सभी शामलात भूमि की जांच की जाएगी। मामला रोहतक की विवादित जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसे वक्फ बोर्ड की बताया जा रहा है। इस जमीन की भी सरकार जांच करवाई। ये तुष्टीकरण की राजनीति में ये कांग्रेस देश के लोगों को बंटवाती रही है। आज देश की जनता समझदार होगी। कांग्रेस का सिर्फ अपना परिवार, इसके सिवा कोई सोच नहीं। हमारे अंग्रेजों की तरह हमारे पैरों पे हाथ लगाते रहे देश के मतदाता। आज देश का मतदाता पर सम्मान, उसका हक है उस काम पे करने का। इस देश के प्रधानमंत्री जी ने 140 करोड़ लोगों का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास में काम किया। हरियाणा में भी एक ऐसी जगह है रोहतक की, पीर बोधी जिसे बोलते हैं, जिसको लेकर हरियाणा विधानसभा में काफ़ी हंगामा हुआ था। इस ज़मीन को वक्फ बोर्ड की ज़मीन बताया गया था और ये कहा गया था कि इस पर भूमाफिया कब्जा कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायक भारत भूषण बत्रा ने ये मुद्दा उठाया तो उसके बाद काफ़ी हंगामा हुआ और बाद में जब हरियाणा के चीफ मिनिस्टर नैब सिंह सैनी ने जांच कराई तो अगले दिन ये बताया गया कि ये ज़मीन वक्फ बोर्ड से लीज पर किसानों ने ली हुई है, वो यहाँ पर खेती करते हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो कुछ चौंकाने वाली बातें सामने आई। सबसे पहले तो आप देखिए कि ये जो ज़मीन है इसके अंदर एक तालाब है, कुआं भी बना हुआ है और ये भी दावे किए गए थे कि ये वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। यहाँ पर बाकायदा वक्फ बोर्ड इसकी देखभाल करता है। लेकिन जब हम यहाँ पर पहुँचे तो वक्फ बोर्ड का कोई भी नुमाइंदा यहाँ पर हमें नहीं मिला। एक मंदिर है और एक पीर है जिसको पीर बोधी के नाम से यहाँ पर जाना जाता है और ये जो तालाब है इसको भी पीर बोधी के नाम से जाना जाता है और एक मस्जिद नुमा एक गुंबद है जिसको ये लोग सराय बोलते हैं कि ये सराय है, ये मस्जिद नहीं है। यानी कि पीर बोधी के पास एक बाजार है और एक मंदिर है। और जो किसान है जो दावा कर रहे हैं, जी आप एक बार यहाँ पे आइए। इस ज़मीन को लेकर काफ़ी दावे, पहले तो ये बताई गई कि सामलाती ज़मीन है, फिर ये वक्फ बोर्ड के नाम चली गई। हाँ जी। अब क्या स्टेटस है इसका? अब वक्फ बोर्ड का हमारा हाईकोर्ट में केस चला हुआ है जी, ये स्टेटस को हो रहा है।
अब यह वक्फ बोर्ड का कोई मतलब नहीं। ना हमारे पास कभी आते हैं, पहले अफसर लोग जो है वो कहते रहे ये शामिल उसकी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, वक्फ बोर्ड की बहुमाफिया में कब्जा कर लिया। नाम बहुमाफिया है, हम तो अपनी खेती करते हैं, नाम बहुमाफिया है ना, हमने कोई ज़मीन बेचते ना करते, हम कुछ नहीं, मरा कोई मतलब नहीं, हम तो खेती करते हैं सर। मुख्यमंत्री ने ये कहा कि 90-91 में ये जमीन वक्फ बोर्ड ये के नाम पर। भूपेंद्र हुड्डा ने 90-91 में भूपेंद्र हुड्डा ने उनके वक्फ बोर्ड को करवा दी थी। नहीं, उस टाइम पे भूपेंद्र हुड्डा नहीं थे हरियाणा में। नहीं, एमपी तो थे जी। हाँ, एमपी थे जी, वो एमपी थे, वो तो पहले से चाल चल रही, जमीन को पहले से हाथ लगा रहे हैं वो। तो अभी क्या स्टेटस इसका, जमीन किसकी है? जमीन हमारी शामलात है जी, हम शामलात है। और शामलात को पहले हम 85-86 में पैसे देते रहे, पटा देते रहे। जब वक्फ बोर्ड बीच में आ गया था तो हमने उनको देना बंद कर दिया। अब हम किसी को कुछ नहीं देते, हम एडवाइस पोजीशन है। तो वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है अभी? ना सर, वक्फ बोर्ड की नहीं है। हम भी यही चैलेंज कर रहे हैं, हाईकोर्ट में भी यही लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर वक्फ बोर्ड की जमीन नहीं है तो काफ़ी चैलेंजिंग है। हालांकि सरकार ने ये भी कहा कि जितनी सामलाती ज़मीनें हैं उनकी भी जांच की जाएगी कि कहीं वक्फ बोर्ड को तो नहीं दी गई। ये भी एक ऐसी ज़मीन है जो कि विवादित है, क्योंकि इसको लेकर जो किसान है इसका दावा है कि ये वक्फ बोर्ड के साथ इनका हाईकोर्ट में केस चल रहा है। तो हाईकोर्ट में ये केस चल रहा है वक्फ बोर्ड की जमीन। दरअसल ये एक जमीन तक मामला सीमित नहीं है, ये रोहतक से पीरबोदी जमीन जिसको कहा जा रहा है उसका बेशक मामला इस समय सामने आया हो, लेकिन इस बीच जो जांच के आदेश दिए गए हैं कि कुछ शामलात जमीनें हैं जो हरियाणा में कुछ जमीनें हैं जो शामलात की जमीनें जो आरोप हैं कि वक्फ को दे दी गई है और उसकी भी अब जांच के आदेश दिए गए हैं। इस समय हमारे साथ हैं जाकिर हुसैन जी, प्रबंधक हैं वक्फ बोर्ड हरियाणा के। जाकिर जी, बहुत बहुत स्वागत है। होपफुली शायद आपको रोहतक का पूरा मामला पता हो, लेकिन मैं एक बार आपको थोड़ा सा ब्रीफ कर देता हूं। वहां पर पीरबोदी के नाम से एक जमीन है, उसके ऊपर वो हाईकोर्ट में केस है। आरोप लग रहे हैं कि उसको भूमाफिया हथियाने की कोशिश कर रहा है और वक्फ बोर्ड अपना दावा ठोकता है, और दूसरी तरफ जो शामलात की जमीन इसको कहा जाता है। अगर आप इसके ऊपर, रोहतक के ऊपर एक छोटा सा कमेंट कर दें, मैं फिर ओवरऑल हरियाणा पे भी आपसे बात करना चाहूंगा। जाकिर जी, देखिए, जो रोहतक की जमीन का जो अभी आपने बताया जी, उसके बारे में हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नायब सिंह सैनी जी ने विधानसभा में भी कहा, और डिविजनल कमिश्नर रोहतक और करनाल और तक के एक कमेटी बनाई गई है जो उस सारे मामले को देख रही है, और उसमें वक्फ बोर्ड ने कहीं भी कुछ गलत और गैरकानूनी नहीं किया है। और ये चीज़ क्योंकि मैटर उनके अंडर कंसिडरेशन है, जो कमेटी बनाई गई है माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा, और उसमें सब चीज सामने आ जाएगी। वक्फ बोर्ड की उसके अंदर कहीं भी कोई गलती नहीं है। देखिए, ये भी कहा गया है कि विधानसभा में मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया था जाकिर जी कि जो वक्फ को जमीनें दी गई उनकी जांच करवाई जाएगी। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल है जो केंद्र की सरकार लेकर आई है, और इस बीच हरियाणा सरकार तो 2 कदम आगे नजर आ रही है। देखिए, इसमें ऐसा है कि जो कांग्रेस की जो मंशा है, बदनाम बीजेपी को करते हैं, लेकिन कांग्रेस के जो जिन लोगों ने बात को उठाया है वो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टीज को खराब करना चाहते हैं। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि 2012-13 में गुड़गांव में अंसल के अंदर सेक्टर 23 में ईदगाह को तोड़ दिया गया था, और उसमें 2.5 एकड़ जमीन वक्फ बोर्ड की कब्जा कर ली गई थी, और रनिंग ईदगाह थी कई सौ साल पुरानी। इस तरह के बहुत से एग्जाम्पल हैं कांग्रेस के, और बीजेपी को तो बदनाम किया जा रहा है। और जहां तक वक्फ बोर्ड को जमीनों का ताल्लुकात है, हरियाणा वक्फ बोर्ड पंजाब वक्फ बोर्ड के ज़माने से ही यहाँ सब चीज़ कायदे कानून से की जाती है, और रेवेन्यू अथॉरिटीज़ को कॉन्फिडेंस में लेकर हरियाणा वक्फ बोर्ड काम करता है, और सारी चीज़ का यहाँ पर ऑडिट भी है, और सब सुपरविजन भी है, और ट्रांसपेरेंसी भी है। अभी जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है उसका हम स्वागत करते हैं, उन कमेटी का भी, और सारी चीज लोगों के सामने आ जाएगी। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, मतलब आप जो जांच का जिक्र किया जा रहा है आप उसका वेलकम कर रहे हैं? हाँ, बिल्कुल वेलकम कर रहे हैं, और हमने उसमें सारे तथ्य प्रस्तुत भी कर दिए हैं जो हमारे से मांगे गए हैं। और उसके अंदर वक्फ बोर्ड का मैंने खुद भी देखा है सारे कानून कायदे का कागजों को, उसमें वक्फ बोर्ड को कहीं भी कोई गलत बात नहीं है। चलिए, एक आखिरी सवाल आपसे लेना चाहूंगा। संसद में वक्फ के ऊपर बोर्ड या कहिए कि संशोधन बिल जो लाया गया है उसको हरियाणा में किस तरह से, अगर मैं सीधे तौर पर कहूं तो मुस्लिम समुदाय हरियाणा का उस बिल को किस नजर से देख रहा है? देखिए, हरियाणा वक्फ बोर्ड
जब ये पंजाब वक्फ बोर्ड था 1960 में बना था जी। और 1960 के बाद 1972 में यहाँ वक्फ की प्रॉपर्टीज को गजट नोटिफिकेशन हुआ था। और पंजाब वक्फ बोर्ड ने भी और अब हरियाणा वक्फ बोर्ड ने भी अभी जो भी 2013 में कांग्रेस की सरकार ने केंद्र में ऐसा एक संशोधन लाई थी कि जिससे कि किराएदारों को और वक्फ बोर्डों को बहुत नुकसान हुआ था। लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे प्रदेश के उस टाइम के मुख्यमंत्री और देश के ऊर्जा मंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी का और हमारे अब के मुख्यमंत्री आदरणीय श्री नायब सिंह सैनी जी का, कि जिनके मार्गदर्शन में हरियाणा वक्फ बोर्ड बाकायदा पूरी कायदे कानूनगी से काम कर रहा है। और इसके बेवजह इसको एक मुद्दा बनाया जा रहा है हरियाणा के अंदर। हरियाणा वक्फ बोर्ड ने कोई भी गलत काम नहीं किया, ना इस कानून से हरियाणा वक्फ बोर्ड को कोई नुकसान होने वाला है। चलिए, शुक्रिया, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस पूरी बातचीत के लिए। तो वक्फ बोर्ड पर एक तरफ से सियासत हो रही है, लेकिन इस बीच जाकिर हुसैन जो प्रबंधक हैं हरियाणा वक्फ बोर्ड के, उनकी तरफ से जरूर वेलकम किया जा रहा है कि अगर जांच वाली बात है तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमसे चीजें मांगी गई हैं हमने मुहैया करवा दी गई हैं। हालांकि वो कांग्रेस को जरूर घेरते हुए इस मुद्दे के ऊपर नजर आ रहे हैं। और उधर वक्फ बिल पर हरियाणा में भी सियासी घमासान जारी है। पूर्व कांग्रेस के सांसद विजेंद्र सिंह ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि क्या एसजीपीसी में भी लाए जा सकते हैं दूसरे धर्म के मेंबर? क्या अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट में भी गैर हिंदू सदस्य हो सकते हैं? कांग्रेस के सवाल पर अनिल विज ने पलटवार किया, कहा कि जमीन की लूट रोकने के लिए लाया गया है बिल। सीधा सीधा उनके ऊपर कुठाराघात है। और ये कहना कि इससे हम बोर्ड्स में और काउंसिल में डाइवर्सिटी ला रहे हैं, उसमें भिन्नता ला रहे हैं, तो सुनने में बड़ा अटपटा सा लगता है। क्योंकि बीजेपी को ये उदारपन सिर्फ मुसलमानों की जो संस्थाएं हैं उसमें ही लाने की ज़रूरत पड़ी है। आप सोच के देखिए कि क्या इस प्रकार की चीज़ एसजीपीसी के साथ की जा सकती है? क्या इस प्रकार की चीज़ चर्चेस जो क्रिश्चियनिटी के जो बोर्ड्स या ट्रस्ट्स हैं उनके साथ किया जा सकता है? क्या इस प्रकार की चीज़ जो हिंदू समाज की जो संस्थाएं हैं उनके साथ किया जा सकता है? ज़रा सोच के देखिए, राम मंदिर से संबंधित जो ट्रस्ट है, क्या उस पर गैर हिंदू हो सकते हैं? और ख़ास तौर पर उनका बहुमत बन सकता है, ऐसी परिस्थिति बन सकती है। आपका माता वैष्णो देवी का ट्रस्ट है और आपका शीतला माता का, इनका मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूँ दो ट्रस्ट का क्योंकि ये सरकार ने इनका प्रबंधन लिया हुआ है। लेकिन क्या उसके अंदर जो सदस्यता है, जो उसके मेंबर हैं, क्या उसमें गैर हिंदुओं के लिए जगह है? तो इस प्रकार की चीज़ ये खास एक अल्पसंख्यक वर्ग को टारगेट करके कर रहे हैं और ये सिर्फ यहाँ थमेगा नहीं। जो ज़मीनों की सारे देश में लूट हो रही थी उसको रोकने के लिए ये अमेंडमेंट बिल लाया गया। ऐसा नहीं है कि इस बिल में पहली बार कोई अमेंडमेंट हो रही है, 5 बार पहले हो चुकी है। और कांग्रेस ने तो 1913 में इसमें वो प्रावधान कर दिया कि वक्फ अगर किसी भी ज़मीन को अपनी क्लेम कर लेता है, अपना दावा दिखा देता है, तो जिसकी ज़मीन पे करा है उसको कोर्ट में जाके सिद्ध करना पड़ेगा। और ऐसे धारा के होते हुए कल को वो सारे हिंदुस्तान को अगर वक्फ की प्रॉपर्टी कर दें तो सारे हिंदुस्तान को धक्के खाने पड़ेंगे कोर्टों। तो बयानबाजी का दौर तो जारी है वक्फ के ऊपर। और उधर समालखा में वक्फ संशोधन बिल पर मुख्यमंत्री सैनी का भी बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि संविधान के तहत नियम प्रक्रिया होगी, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। वक्फ में पहले विवाद थे काफी, बिल के बाद वक्फ में अब कोई विवाद नहीं रहेगा। समालखा पट्टी कल्याण सेवा साधना में वो पहुंचे हुए थे जहां उन्होंने ये बात कही। नियम होने चाहिए, संविधान के अनुसार जब नियम प्रक्रिया होगी तो किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। और उस नियम प्रक्रिया के अंदर जो वक्फ बिल आया है, क्योंकि कई प्रकार के डिस्प्यूटेड इसके अंदर थे, अब वक्फ बिल आने के बाद वो कोई डिस्प्यूट नहीं रहेगा, सारे डिस्प्यूट ठीक होंगे। वक्फ बिल पर हरियाणा में सियासी हलचल लगातार तेज है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुभाष बराला की तरफ से बयान आया। उन्होंने कहा कि गरीब मुसलमानों के हित में है वक्फ संशोधन बिल। बिल पर बहस से
माइनॉरिटी समाज का संशय दूर हुआ है। बिल से तुष्टीकरण की सियासत पर लगाम लगेगी। बिल से ओवैसी जैसे नेताओं की सियासत खत्म होती। ये डर जो बड़े हैं ना, बड़े लोग हैं, अपने आप को तथाकथित इनका लीडर कहते हैं, ओवैसी जी जैसे, उन लोगों के लिए कोई अगर कोई भय की बात हो तो हो, क्योंकि उनका वोट बैंक जो है वो खिसक जाता है। इस प्रकार के जब बड़े फैसले होते हैं, जब उनको लगता है कि तुम्हारा वोट बैंक खिसक जाएगा, क्योंकि ये जो बिल है वक़्फ़ का बिल है, ये गरीब जो मुस्लिम है, मध्यम वर्गीय मुस्लिम समाज है, उसके तो हित में है, ये उसके तो हक में है। ये जैसे 3 तलाक का कानून हमारी सरकार लेकर के आई थी, मुस्लिम बहनों के लिए तो पक्ष में था ना, ये उनकी जो बदतर जिंदगी थी उसको बेहतर बनाने का बिल था। इसी प्रकार से हमारे मुस्लिम समाज के जीवन को बेहतर बनाने के लिए बिल है। और जब उनकी बेहतरी होगी तो ऐसे तथाकथित जो बड़े इनके नेता हैं जो केवल मुस्लिम वोट बैंक के आधार पर राजनीति करते हैं, इसलिए उनको डर है कि उनका आधार खिसक जाएगा और मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी की जय जयकार करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली खबर का रुख करते हैं। फरीदाबाद से है खबर। फरीदाबाद में लघु सचिवालय को बम से उड़ाने की धमकी दी गई और अज्ञात मेल के मिलने के बाद हड़कंप मच गया और मौके पर बम निरोधक दस्ते को भी बुला लिया गया। हालांकि जांच में बम होने की बात या जो खबर पहुंची थी अफवाह निकली और साइबर अपराधियों तक पहुंचने की कोशिश में पुलिस लगी हुई है, जिनकी तरफ से बम की खबर जो अफवाह या झूठी खबर जो बताई गई। परंतु हमने सारा ऑफिस अपना चेक करवा लिया। वैसे भी हमारी सुरक्षा जो है पूरे ऑफिस की या पूरे शहर की काफ़ी चाक चौबंद है और जो हमारी फोर्सेज हैं, चाहे हमारे सारे ऑफिसर्स हैं, सही से अपने काम में लगे हुए हैं। तो जब हमने फिर से भी चेक करवाया तो कुछ ऐसा नहीं मिला है। साथ ही जो ईमेल आई है तो उसकी भी हम वेरिफिकेशन करवा रहे हैं कहाँ से आई है और नियमानुसार कार्रवाई करी जाएगी और इनको जो रेलिवेंट धाराएं हैं हमारी तो उसके तहत बुक करा जाए। तो फेक कह सकते हैं इसको सर? बिल्कुल ही जी, रिपोर्ट हमारी आ गई है, हमने पूरा चेक करवा लिया, कोई ऐसी चीज़ हमें नहीं मिली है और जैसे कि मैंने कहा इन पे एक्शन भी लिया जाएगा। तो शाम तक जांच चलेगी सर? जांच अभी क्योंकि वो साइबर का काम है कि कहाँ से मेल आई है कहाँ से नहीं आई है, तो वो जांच कैसे करते हैं, कितना टाइम उसमें लगता है, वो उनके ऊपर में है। परंतु जो हमने अपना ऑफिस पूरा चेक करवा लिया वो चेक हो चुका है, इसमें यहाँ पे कुछ भी नहीं।